हेलो एवरीवन, मैं हूं भाविन सिंगर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होम एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका स्टैंडर्ड 10th का सेकंड चैप्टर, जो कि सेकंड चैप्टर में आपकी एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट सम था, उसमें लास्ट सेशन में हमने 3 सम तक कंप्लीट किया था। ठीक है, सो उसके आगे आज हम फोर्थ सम से स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2 का जो फर्स्ट सम है उसका फोर्थ सम। ओके, चलो क्या क्वेश्चन है आपका? 4u स्क्वायर प्लस 8u। मेन क्वेश्चन क्या है आपका? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि ये पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड आउट करते हैं एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, जीरोस और कोएफिशिएंट का रिलेशन आपको वेरीफाई करना है। चलो कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जो भी आपका ए बी सी है वो लिख दो। हियर a इज इक्वल टू 4 मिलेगा आपको, b इज इक्वल टू 8 और कांस्टेंट टर्म है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर एक बात देखना, वेरिएबल आपका u है। ठीक है, चलो कांस्टेंट टर्म नहीं है, सो c इज इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा। नाउ आपको सिंप्लीफिकेशन देना है। 4u स्क्वायर प्लस 8u इज इक्वल टू 0। अब देखो दोनों में से 4u कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर 4u निकल गया तो एक बार u बचता है, प्लस यहाँ पर 4 निकल गया और u निकल गया तो 4 टू 8, यानी कि सिर्फ 2 ही बचेगा, इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। ठीक है, एक बार ये u प्लस 2 0 के डिवीजन और एक बार ये 4u 0 के डिवीजन। ठीक है, सो क्या मिलेगा आपको? 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पर 4 0 के डिवीजन में भेज दो, सो u इज इक्वल टू 0 बाई 4। इट मीन्स u की वैल्यू मिलेगी आपको 0। अब यहाँ पर देख लो, प्लस 2 है, राइट साइड चला जाएगा -2, तो यहाँ पर u की वैल्यू मिलेगी -2। इट मीन्स कि ये जो है ना वो आपका अल्फा होगा और ये जो है वो आपका बीटा हो जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद क्या करना है आपको? उसके बाद आपको करना है वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट एंड द जीरोस। चलो नाउ सम ऑफ द जीरोस। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है सम ऑफ द जीरोस। चलो क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। सो फॉर्मूला क्या होगी आपकी? माइनस बी अपॉन ए। इट मीन्स माइनस एज इट इज, बी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। यहाँ पर वेरिएबल u है ना, तो यहाँ पर आपको लिखना होगा u अपॉन ए यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ओके, चलो अब क्या करना है आपको? अल्फा क्या मिलेगा आपको? 0 प्लस बीटा क्या मिला है आपको? -2। ठीक है, यानी कि प्लस माइनस माइनस 0 -2 यानी कि आपको मिलेगा -2। ठीक है, चलो यहाँ पर देख लेते हैं माइनस एज इट इज। b की वैल्यू है आपकी 8 एंड a की वैल्यू है आपकी 4। यहाँ पर कट करेंगे, डिवीजन करने पर आपको मिलेगा 4 टू 8। इट मींस यहाँ पर भी आपको मिलेगा -2। ठीक है, सो ये रिलेशन वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। उसके बाद क्या करना है आपको? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। चलो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या होगी फॉर्मूला? अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी यानी कि आपका कांस्टेंट अपॉन ए यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, चलो अल्फा क्या मिलेगा? 0, बीटा क्या है? -2। आपको मिलेगा 0 इंटू -2 क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा। ठीक है, चलो सो यहाँ पर देख लेते हैं, कांस्टेंट आपका क्या है? 0 अपॉन ए कितना मिलेगा? 4। सो 0 बाई 4 आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। ठीक है, सो ये आपका फोर्थ सम था। ठीक है, देन आफ्टर हम फिफ्थ सम जो कि आपका आईएमपी सम रहने वाला है उस पर आगे बढ़ेंगे। पहले एक बार ये आप अच्छे से देख लो। चलो उसके बाद आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सम रहने वाला है फिफ्थ सम, जो कि बोर्ड में भी आ गया है। ठीक है, वो क्या है आपका? टी स्क्वायर माइनस 15। ठीक है, चलो क्या करना है? हियर a इज इक्वल टू 1
यहाँ पर देखो t की पर्टिकुलर जो भी कोफिशिएंट है वो नहीं है, यानी कि t वाला टर्म नहीं है। इट मींस आपको b क्या मिलेगा, 0, एंड c आपका क्या होगा, -15। ठीक है, चलो अब क्या करना है, जीरोस फाइंड आउट कर लेते हैं। टी स्क्वायर -15 इज इक्वल टू 0। इट मींस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 15, ये -15 राइट साइड चला जाएगा, +15। ठीक है, चलो अब क्या करना है, जो स्क्वायर है यहाँ पर, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट देना है। स्क्वायर रूट ऐसे ही हम नहीं दे सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, +√15 एंड -√15 दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, चलो देयरफॉर t इज इक्वल टू +√15 और t इज इक्वल टू -√15। ठीक है, यानी कि दोनों में आपको रूट निकालना है, तो दोनों प्लस और माइनस दोनों होगा। ठीक है, जनरली हम रूट में प्लस ही क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो आई थिंक डिस्टेंस वाला होगा या फिर कुछ ऐसी टेंडेंसीज होगी उस, तभी आप रूट में डायरेक्टली प्लस लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको प्लस और माइनस दोनों लिखने पड़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पर +√15 एंड -√15। चलो तो ये आपका क्या हो गया, अल्फा, देन आफ्टर ये आपका क्या हो गया, बीटा। अब जो हम करते हैं वही करना है हमें। ठीक है, नाउ सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए। इट मींस माइनस इनटू कोएफिशिएंट ऑफ, यहाँ पर वेरिएबल टी है ना, सो टी अपॉन ए क्या है आपका, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। चलो अल्फा क्या मिला आपको, √15 प्लस बीटा क्या मिला आपको, -√15। चलो प्लस माइनस माइनस, इट मींस √15 माइनस √15 आपको मिलेगा 0। राइट साइड देख लेते हैं, चलो इज इक्वल टू माइनस एज इट इज, बी की वैल्यू क्या है 0 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। इट मींस यहाँ पर -0/1 यानी कि 0 ही मिलेगा। ठीक है, सो ये आपका सम ऑफ द जीरोस मिल गया। अब आता है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। चलो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, चलो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। इट मींस कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। चलो अल्फा क्या है यहाँ पर, √15 और बीटा क्या है, -√15। ठीक है, √15 एंड -√15, चलो प्लस माइनस माइनस मिलेगा और √15 इंटू √15 आपको मिल जाएगा 15। ठीक है, सो -15 आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। चलो यहाँ पर देख लेते हैं सी, सी क्या है आपका, -15 अपॉन ए क्या है आपका 1। इट मींस आपको मिलेगा -15। ठीक है, सो ये बहुत ही इजी और इंपॉर्टेंट सम रहने वाला है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया। एक बार अच्छे से देख लो, बाद में हम लास्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं। चलो उसके बाद आपका फर्स्ट का लास्ट सम यानी कि सिक्स्थ सम। ठीक है, 3x² - x - 4, यहाँ पर पहले जीरोस फाइंड आउट करने हैं, उसके बाद आपको क्या करना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है जीरोस एंड कोएफिशिएंट का। यहाँ पर पहले तो a क्या है आपका 3, b क्या है आपका -1, कुछ नहीं होता तो -1 होगा। ठीक है, यहाँ पर 1 होगा, कुछ नहीं होगा। देन आफ्टर c है आपका -4। अब क्या करना होगा, यहाँ पर देखना अच्छे से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना पड़ेगा आपको। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सभी टर्म्स है आपके यहाँ। चलो ठीक है, 3x² - x - 4 इज इक्वल टू 0। चलो 4 3 जा 12, सो 12 के ऐसे दो पार्ट्स करो कि प्लस माइनस करने पर आपको प्लस या फिर माइनस, ठीक है, आपको यहाँ पर 1 मिले और मल्टीप्लीकेशन करने पर 12 मिले। सो इटसेल्फ 4 3 जा आपको पता है यहाँ पर। ठीक है, बट अच्छे से देखना, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, कॉमन निकालने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। सो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 3 लिख दूंगा, पहले मैं 3 लिखूंगा, देन आफ्टर बाद में मैं 4 लिखूंगा। ठीक है, डजंट मैटर, कुछ भी लिख सकते हैं आप आगे पीछे, वो अफेक्ट नहीं करता आपको। ठीक है, चलो 3x² एज इट इज, बाद में 3x, बाद में 4x - 4 एज इट इज इक्वल टू
0। अब क्या करना है, यहाँ पर जो साइन है वो ये दोनों में से बिगर डिजिट है उसको दे दो, यहाँ पर माइनस लिखनी पड़ेगी साइन। अब क्या करना होगा, यहाँ पर मुझे कंपलसरी प्लस ही लिखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ पर माइनस एक्स आ सकता है। ठीक है, ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये दोनों अब देखो यहाँ पर कॉमन निकल जाएगा 3x और यहाँ पर 4 कॉमन निकल जाएगा, वो आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पर 3x कॉमन, तो क्या लिखना, क्या बचेगा, 3x में से सिर्फ x बचेगा, प्लस 3x निकल गया तो यहाँ पर सिर्फ 1 लिखना है आपको, माइनस एज इट इज, दोनों में से 4 कॉमन निकलेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, x, माइनस कॉमन निकाल दिया है, इट मींस ये वाली साइन आपको चेंज करनी है, माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, 4 निकल गया तो सिर्फ एक लिखना है आपको, यहाँ पर सिर्फ 1 ही बचेगा। ठीक है, सो x प्लस 1 ये दोनों ब्रैकेट फिर से लीगली इक्वल आने चाहिए। ठीक है, चलो सो ये x प्लस 1 फिर से कॉमन निकाल देते हैं हम, इट मींस कि x प्लस 1 एंड 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, चलो क्या बचता है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। चलो प्लस 1 यहाँ पर चला जाएगा, माइनस 1, इट मींस कि x इज इक्वल टू माइनस 1 डायरेक्टली मिल गया। यहाँ पर देखो माइनस 4 है, राइट साइड चला जाएगा प्लस 4, देन आफ्टर 3 डिवीजन इट मींस x इज इक्वल टू 4/3। यहाँ पर आपको दूसरा x मिल गया, दूसरा x की वैल्यू मिल गई, इट मींस ये आपका अल्फा और ये आपका बीटा मिल गया। अब रिलेशन वेरीफाई करते हैं, चलो नाउ सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस ए, इट इज बी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, आपका बी यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। चलो अल्फा क्या मिलता है आपको, -1 मिलता है और बीटा मिला आपको 4/3। पहले इसका सिंप्लीफिकेशन दे दो, 3 एलसीएम ले लो, चलो 3 1 सा 3 मिलेगा ना आपको, -3 प्लस 4 होल डिवाइड बाय 3, इट मींस आपको मिलेगा 1/3। ठीक है, क्योंकि माइनस प्लस -4 -3 1 बिगर की साइन। अब यहाँ पर देखना क्या होगा, माइनस बी की वैल्यू क्या है, -1 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 3, चलो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 1/3। ठीक है, सो दोनों साइड इक्वल आंसर मिलेंगे आपको जो मिल गए। ओके, चलो अब उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, चलो प्रोडक्ट क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन ए यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलो अल्फा क्या मिलेगा आपको, -1 एंड बीटा क्या मिलता है आपको 4/3। फाइनली आपको आंसर मिलेगा यहाँ पर -4/3, क्योंकि -1 इंटू 4 -4 अपॉन 3 एज इट इज। यहाँ पर देख लेते हैं, चलो सी क्या है आपका -4 और ए क्या है आपका 3, सो डायरेक्टली मिल गया आपको -4/3। ठीक है, सो ये आपका फर्स्ट का सिक्स्थ सम यानी कि लास्ट सम का। ठीक है, आई होप कि आपको ये पूरी एक्सरसाइज है, पूरे जो एक्सरसाइज का जो फर्स्ट सम है वो अच्छे से समझ में आया। थैंक यू वेरी मच। चलो उसके बाद आपका सेकंड सम है। ठीक है, ये सभी सम्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, सेकंड में टोटल 6 सम्स है, वो सभी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, 2 मार्कर एंड 3 मार्कर्स। ओके, चलो अच्छे से देखना क्या है, पहले मैं आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच with the given number as the sum and the product of its zeros respectively। यस, यानी कि जो फर्स्ट है वो आपका सम ऑफ द जीरोस होगा एंड सेकंड है वो आपका प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा। तो उसमें से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है, बहुत ही इजी है। ठीक है, अच्छे से देखना, एक ही फॉर्मूला पर पूरा सम आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलो रेड पेन से हम करेंगे, क्यों, क्योंकि सभी सम्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये आपका अल्फा प्लस बीटा होगा। ठीक है, फर्स्ट है जो अल्फा प्लस बीटा एंड सेकंड वन इज अल्फा इनटू बीटा।
क्यों? क्योंकि आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया गया, ठीक है। चलो एक ही फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला है अच्छे से देखना, के इंटू ब्रैकेट के, यानी कि कोई कांस्टेंट अगर निकलता है तो वो के होगा, ठीक है। सो के पहले से आपने लिख लिया, इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। सो ये आपकी क्या हो गई, फॉर्मूला हो गई। इसमें ये जो आपका फर्स्ट है ना वो अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख दो और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू लिख दो। चलो सो वो आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है आपका 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपका -1। अब देखना यहाँ पर डिवीजन में 4 है, सो 4 सभी को आप एलसीएम ले लो, यानी कि मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर और यहाँ पर करना है, ठीक है। चलो क्या होगा, के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर यानी कि 4x स्क्वायर, क्योंकि 4 एलसीएम यहाँ पर ले लिया, माइनस x इंटू 1 यानी कि x प्लस माइनस -4 इंटू 1 यानी कि 4। ये पूरे डिवीजन में अब क्या मिल जाएगा आपको 4। अब ये 4 है ना वो बाहर निकाल दो ब्रैकेट के, ठीक है। सो k बाई 4 लिखो या फिर k लिखो, डजंट मैटर। ये आपका ब्रैकेट के अंदर है वो फाइनल आंसर मिलेगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, ठीक है। समझ में आया? दूसरा सम करते हैं, अच्छे से समझ में आएगा आपको फिर से। √2 and 1/3। सेकंड सम इज sum of the zeros √2 and product of the zeros 1/3। चलो क्या करना है, फिर से सेम फॉर्मूला, ओके। k इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलो ये दूसरी मेथड से भी होता है, ठीक है। एक सम में उस मेथड से भी करवाऊंगा, बट पहले ये सभी सम अच्छे से कंप्लीट कर ले। चलो क्या होगा, के एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा आपको मिलेगा √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा आपको मिलेगा 1/3। चलो 3 एलसीएम ले लो, इट मींस के एज इट इज यहाँ पर क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स, ठीक है। यहाँ पर 3 मल्टीप्लीकेशन हुआ, सो 3√2 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर तो 1 एज इट इज होल डिवाइड बाई 3। अब 3 बाहर निकाल दो, सो k बाई 3, यहाँ पर आपका फाइनल आंसर मिलेगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2 इंटू एक्स प्लस 1। चलो तो ये आपका फाइनल आंसर होगा। देन आफ्टर थर्ड वन इज 0 and √5। थर्ड वन इज 0 and √5। चलो सो अच्छे से देखना क्या करना है आपको, यहाँ पर सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा आपका क्या होगा 0 एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होगा √5 होगा। चलो फिर से फॉर्मूला के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो अच्छे से देखना क्या करना है आपको, के एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा √5 मिलेगा। इट मीन्स आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 0x यानी कि 0 प्लस √5, ठीक है। सो 0 लिखने की अब रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या होगा आपका के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस √5। सो ये आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो, देन आफ्टर हम नेक्स्ट 3 सम करवा देते हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट सम की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये तो आपका कंप्लीट हो गया। चलो फोर्थ सम क्या है 1/1, यानी कि सेकंड का फोर्थ क्या है आपका 1/1। बहुत ही इजी है, ठीक है। क्या करना है, सम ऑफ द जीरोस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दोनों 1 ही है। सो के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, पहले फॉर्मूला लिखनी है आपको अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलो अब वैल्यू पुट कर दो, क्या होगा के एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पर आपको थर्ड स्टेप में ही डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा,
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 1 इंटू एक्स यानी कि एक्स मिलेगा आपको, प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। देन आफ्टर फिफ्थ वन इज माइनस 1/4 एंड 1/4, फिफ्थ वन इज माइनस 1/4 एंड 1/4। चलो अच्छे से देखना, पहले तो फॉर्मूला लिखनी है, ठीक है। चलो के इनटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। चलो के एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर क्या होगा माइनस 1/4 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर क्या होगा प्लस 1/4। चलो अब यहाँ पर 4 एलसीएम लेना है आपको, इट मींस यहाँ पर तो 4 है ही, सिर्फ यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। चलो तो क्या होगा इस इज इक्वल 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x इंटू 1 यानी कि x ही मिलेगा प्लस 1 एज इट इज होल डिवाइड बाय 4। चलो 4 बाहर निकाल दो, इट मींस k बाय 4। यहाँ पर आपको फाइनल आंसर क्या मिलेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अंडरस्टूड, तो ये आपका फाइनल आंसर मिल गया। आपका एक्सरसाइज 2.2 यानी कि सेकंड चैप्टर का लास्ट सम क्या है 4(1). इट मींस कि सम ऑफ द जीरोस आपके पास क्या है 4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस क्या है 1, ठीक है। देखो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली ऐसा लिखा है, अगर पहले प्रोडक्ट लिखा होगा तो ये पहला अल्फा इंटू बीटा होगा, अगर ऐसा होता तो, ठीक है। वो अच्छे से देखना है क्वेश्चन में पहले क्या लिखा है। चलो फॉर्मूला के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो सो के इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर डायरेक्टली क्या हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस यहाँ पर 1, इट मींस फाइनल आपको आंसर मिल जाएगा के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर मिल गया आपको। सो ये दो टाइप के सम्स आपको जनरली पूछे जाते हैं, रिलेशन वेरीफाई करने वाले, और ये है वो आपको पॉलिनोमियल्स फाइंड आउट करने हैं वो, ठीक है। अब क्या करना है चलो अच्छे से देखना, अब एक ऐसा सम मैं आपको करवाऊंगा जिसमें जीरोस सॉरी ये पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, बट ये मेथड से नहीं, दूसरी मेथड से, ठीक है। चलो लास्ट वाला सम मैं आपको फिर से करवाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये तो आपने अच्छे से देख लिया होगा, पहले अच्छे से एक बार देख लो। चलो अच्छे से देख लिया, ठीक है। अब देखना लास्ट वाला सम है ना, वो मैं आपको दूसरी मेथड से करवाता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चले। दोनों मेथड, अगर 3 मार्क में अगर ये सम पूछा जाए तो वो बड़ी वाली मेथड आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि ये छोटी मेथड नहीं कर सकते, बट अगर वो मेथड करे तो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। चलो यहाँ पर अगर मैं सेकेंड का जो 6th सम है उसकी बात करूं, जहां पर आपको 4 and 1 लिखा है, इट मींस आपका अल्फा प्लस बीटा है 4 एंड अल्फा इंटू बीटा है 1। चलो सो अब यहां से देखना आपका जो सम है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा, पहले तो 4 लिखा है ना, सो इज इक्वल टू आपको के सपोज करना है। अब अल्फा प्लस बीटा की फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू 4 इज इक्वल टू के लिखना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छे से देखना, डिवीजन में कुछ नहीं होगा तो 1 तो होगा ही। अब क्या करना है देखना, यहाँ पर जो a है ना वो 4 के प्लेस पर चला जाएगा और 4 है वो a के प्लेस पर, यानी कि ये दोनों की प्लेस आप चेंज कर सकते हैं। जो न्यूमरेटर में है वो डिवीजन में और जो डिवीजन में है वो न्यूमरेटर में, ठीक है। इट मींस माइनस बी अपॉन 4 इज इक्वल टू a अपॉन 1 इज इक्वल टू k, ठीक है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर से आपको b और a दोनों की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे देखो, यहाँ पर माइनस बी अपॉन 4 इज इक्वल टू के हम लिख सकते हैं एंड a अपॉन 1 इज इक्वल टू भी आप के लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये 4 है वो यहाँ पर जाने दो फिर से न्यूमरेटर में, सो माइनस बी इज इक्वल टू 4k, अब माइनस है वो यहाँ पर दे दो, सो फाइनली b आपको क्या मिलेगा माइनस 4k। चलो b की वैल्यू आपको मिली माइनस 4k। अब क्या करना है 1 यहाँ पर, सो इट मींस a इज इक्वल टू सिर्फ a ही मिलेगा आपका, ठीक है। a b की वैल्यू मिल गई।
अब देखना सी कैसे फाइंड आउट करते हैं प्रोडक्ट से। नाउ अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू के सपोज कर दो। यहाँ पर के की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। चलो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला क्या होगी, सी बाई ए इज इक्वल टू 1। चलो सी बाई ए की वैल्यू यहाँ पर से लिख दो। चलो कितना मिला के, सो यहाँ पर के लिखना है इज इक्वल टू 1। सो के फिर से सामने चला जाएगा न्यूमरेटर में। सो सी की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी के, ठीक है। ए बी और सी तीनों की वैल्यू मिल गई। अब जो आपका जनरल फॉर्मूला है ना उसमें ए बी सी की वैल्यू लिख दो। सो आपको फाइनली आपका आंसर मिल जाएगा। नाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा आपका, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सो इज इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है माइनस 4k इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है के। चलो सभी में से के कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस 4x प्लस के तो निकल गया, तो यहाँ पर बचता है 1। सो ये आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सेम आपका आंसर है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अंडरस्टूड। सो ये मेथड से भी आप सम कर सकते हैं, जो कि थोड़ी सी लेंथी मेथड है, ठीक है। 3 मार्क्स में अगर ये सम पूछे तो आप ये मेथड से कर सकते हैं। कई स्कूल में ये भी मेथड करवाते हैं और ये भी करवाते हैं। दोनों में से आपको जो भी मेथड अच्छी लगे वो आप कर सकते हैं, ठीक है। इस चैप्टर में मैंने सभी आपको फॉर्मूलाज भी बता दिया, सभी आईएमपी सम्स भी आपको साथ में करवा दिए, ठीक है। अगले चैप्टर में हम नया अध्याय शुरू करेंगे। ओके, आई होप कि पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया। एक बार अच्छे से ये देख लो।